चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के उस बयान की जिस पर कपिल सिब्बल के पलटवार से देश में बड़ी बहस छिड़ गई है। दरअसल संविधान के जानकार कहते हैं कि विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियों को बांटने वाली रेखा इतनी बारीक है कि कभी कभी दोनों संस्थाएं एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में दखलंदाजी करती हैं, जिसके बाद टकराव पैदा होता है। मौजूदा समय में दोनों संस्थाओं के बीच एक बार फिर से टकराव देखने को मिल रहा है। दरअसल ये टकराव तमिलनाडु के राज्यपाल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर है और इसी फैसले को लेकर कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर लेते हुए कहा था कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती, जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। और संविधान का अनुच्छेद 142 न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। उन्होंने यह भी कहा था कि सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल को अभियोजन से छूट है और बाकी सब लोग जांच के दायरे में होने चाहिए। उपराष्ट्रपति की इस टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने पलटवार किया है। स्पीकर की चेयर होती है, वो बीच में होती है, एक तरफ ट्रेजरी बेंचेस, दूसरी तरफ विपक्ष, और उनको कहते हैं स्पीकर ऑफ द हाउस, नॉट स्पीकर ऑफ वन पार्टी। 42 is nuclear missile. What was a nuclear missile was notebandi. We never bargained for democracy for this day. President being called upon to decide in a time-bound manner, and if not, becomes law. So we have judges who will legislate, who will perform executive functions, who will act as super parliament, and absolutely have no accountability because law of the land does not apply to them. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. Available to judiciary 24/7. और वहीं इस मसले पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है। फैसला आपके पक्ष में हो या विरोध में आपको मानना ही पड़ेगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अजय रस्तोगी ने साफ साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट अब अपनी सीमाएं लांघ रहा है। अजय रस्तोगी ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल है, सुप्रीम कोर्ट को हम मानते हैं। अब ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट जब हमारे हित की बात करेगा तब हम स्वीकार करेंगे और जो हमारे खिलाफ जाएगा तो हम उसको नकार देंगे, ये नहीं आप कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला है आपके हित में हो या आपके अहित में हो, उस फैसले को मानना है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में विश्वास रखते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में मानते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के भी जो जजेस हैं वो भी हम जैसे लोग हैं, वकील हैं, वकीलों से वो जज बने हैं, तो वो भी गलती कर सकते हैं। और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि हमने अगर गलती की तो हमारे यहाँ एक प्रावधान रिव्यू का है कि आप आ सकते हैं कहने के लिए कि हमने गलती की है, उसके कुछ मापदंड होते हैं, उनको आप लागू करके रिव्यू करा सकते हैं। Honorable the President, to my understanding, was not correct in my view. मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री और विधायक उषा ठाकुर की सीधे भगवान से बात है, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उषा ठाकुर कार्यकर्ताओं और लोगों को नसीहत देती नजर आ रही हैं और कह रहे हैं कि जिन लोगों ने दूसरे दल से पैसे लिए और बीजेपी को वोट नहीं किया, वो अपने अगले जन्म में ऊंट, बकरी, कुत्ता, बिल्ली बनने वाले। विधायक ने कहा कि मेरी भगवान से सीधी बातचीत है, इस बात को समझ लेना। तो किसी ने कुछ ले दे भी लिया, ले लो भाई, पर वोट डालते समय अपना ईमान मत गवाओ। वोट तो भारतीय जनता पार्टी को ही देना।
अगले जन्म में दिख रहा है ना आपको, ऊंट भेड़ बकरी कुत्ते बिल्ली, जो लोकतंत्र बेचेगा वो यही बनने वाले हैं, पक्का लिखना। पूर्व मंत्री और विधायक उषा ठाकुर का एक अजब और गजब बयान काफी वायरल हो रहा है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उषा ठाकुर ने कहा कि जो वोट बेचेंगे वो अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बनने वाले हैं। तो किसी ने कुछ ले दे भी लिया, ले लो भाई, पर वोट डालते समय अपना ईमान मत गवाओ। वोट तो भारतीय जनता पार्टी को ही देना, जो राष्ट्र धर्म संस्कृति की सेवा करती। और फिर मैं कहती हूँ जिसने नहीं दी, जिसने बेईमानी करी, ये जो गिलासधारियों के पैसे लेके, साड़ी लेके, गिलास लेके, दारू लेके जो तटस्थ हुए, वो सब अपनी डायरी में लिख लेना, पक्का अगले जन्म में दिख रहा ना आपको, ऊंट भेड़ बकरी कुत्ते बिल्ली, जो लोकतंत्र बेचेगा वो यही बनने वाले हैं, पक्का लिखना। इतना ही नहीं, उषा ठाकुर यहीं नहीं रुकी। कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि उनकी भगवान से सीधी बातचीत है। शायद आपको सुनने में अजीब लगा हो, लेकिन ये खुद उषा ठाकुर बोल रही हैं। अगले जन्म में दिख रहा ना आपको, ऊंट भेड़ बकरी कुत्ते बिल्ली, जो लोकतंत्र बेचेगा वो यही बनने वाले हैं, पक्का लिखना। भगवान से मेरी सीधी बातचीत है, विश्वास करना मेरा। अब उषा ठाकुर के बयान पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा, उधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर हमला बोला। को भी पुनर्विचार करना चाहिए कि क्या इन लोगों को आपने भारी बहुमत से चुनाव जिताया था, क्या इन लोगों को आपने जनमत दिया था। तो निश्चित ही जो मूल समस्या है उस पर बात करने की जगह इस तरह के ऊट पटांग बयानों पे जिस प्रकार से कह रहे हैं, ये बिल्कुल ही निंदनीय है। और जो मध्य प्रदेश की वर्तमान समस्या उन पर चर्चा। अंदर किस प्रकार से शराब बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, प्रलोभन देते हैं, साड़ियां बांटते हैं, कई ऐसे उदाहरण आ चुके हैं। और हमने ये भी देखा कि जीतू पटवारी खुद जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, उनका एक बयान सामने आया कि महिलाएं पैसे लेके पोलके में रख देती है। ऐसा वो अपने क्षेत्र में महिलाओं के बीच में बोल रहे हैं। तो उसी तारतम्य में, उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात कही है कि लोकतंत्र को मत बेचो, लोकतंत्र की रक्षा करो। यदि आप लोकतंत्र को बेचोगे तो निश्चित तौर पर आप सजा के हकदार होगे। उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात कही, लेकिन उसकी गलत तरीके से व्याख्या की जा रही। फिलहाल उषा ठाकुर का बयान चर्चा में बना हुआ है और साथ ही ये बयान सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात गोल्ड की, जिसके दाम ने चौंका दिया है। सोने के दाम जिस तरह से उछाल मार रहे हैं, उससे 10 ग्राम सोना 1 लाख के पार होता दिख रहा है। और सोने के दाम बढ़ने से ग्राहक मायूस हैं, तो वहीं ज्वेलरी शॉप में भी रंगत नहीं है। शादी का सीजन चल रहा है, ऐसे में ज्वेलरी शॉप में तो काफी हलचल रहती है। ग्राहक शादी के लिए सोने की जमकर खरीदारी करते हैं, लेकिन जिस तरह से सोने के दाम लगातार उछाल मार रहे हैं, उससे ग्राहकों में मायूसी है। वहीं ज्वेलरी शॉप पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन और अमेरिका के बीच चलते टैरिफ वॉर के चलते 24 कैरेट सोना 1 लाख रुपए के करीब पहुंचता दिख रहा है। वहीं आने वाले समय में इसके और ऊपर जाने का अनुमान जताया जा रहा है। देखिए, अगर आज के रेट्स की बात की जाए तो 98,600 गोल्ड का रेट 24 कैरेट्स का है। यानी कहीं ना कहीं रोज सोने के भाव बढ़ रहे हैं। और एक सप्ताह की बात करें तो एक सप्ताह में 2,500 रुपया तोला पर बढ़ा है, यानी 10 ग्राम पर 2,500 बढ़ा है। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो 24 से 48 घंटे में ये 1 लाख को क्रॉस करेगा। यानी 1 लाख रुपए में 1 तोला, यानी 1 लाख रुपए में 10 ग्राम सोना मिलेगा। और अगर और बाजार का पूरा बात की जाए, बाजार के एक्सपर्ट का कहना है कि 2 से 3 महीने में ये 1,20,000 और 1,30,000 तक जा सकता है। और ऐसे में शॉप्स पर सन्नाटा पसरा। आप देख सकते हैं कि ये सालक का वक्त है। आमतौर पर सालक में लोग सामान खरीदते हैं, मगर इस वक्त पूरी शॉप पे सन्नाटा पड़ा है। कानपुर देश की 5 सबसे बड़ी सराफा मार्केट में आती है। गोल्ड के दामों में आई तूफानी तेजी का यहाँ भी असर दिख रहा है। वो प्रॉब्लम तो है ही एक्चुअली, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी लोग कस्टमर्स सोना खरीदने से घबरा रहे हैं, ज़्यादा सेल्स भी नहीं हो रही है। और कानपुर जो कि टॉप 5 मार्केट है इंडिया की, गोल्ड मार्केट है, वहाँ पे भी हम लोग क्या इतना ज़्यादा सेल्स नहीं हो रही है, डीलिंग नहीं हो पा रही है, कस्टमर्स कम आ रहे हैं, लोग कतरा रहे हैं सोना खरीदने से। लोग सोने के दामों में कमी के आने के इंतजार में हैं, लेकिन सोना लगातार छलांग मार रहा है, जिससे बाजार में खरीदार नहीं मिल रहे हैं। अभी जो हालात चल रहे हैं, उससे अक्षय तृतीया तक सोना कहां तक पहुंच जाएगा, इसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता। न्यूज़ 18 के लिए अमित गंजू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और चलिए खबर असरदार में आज के लिए हमारे साथ इतना है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।